हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। इट्स ऑल अबाउट ऑटोमोबाइल। तो आज हम लोग बात करेंगे एस क्रॉस 2020 पेट्रोल के बारे में। तो उसके बारे में सारे चीज़ जानेंगे और जानेंगे क्या ये आपको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए और भी सब कुछ जानेंगे। तो अगर पहले क्या कीजिए कि इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि आप सबको समझ आ सके। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल करें ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको पहले ही मिल सके। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो। तो पहले हम इसके एक्सटीरियर से बात करेंगे। तो एक्सटीरियर में क्या कुछ चेंजेस हैं। तो एक्सटीरियर में थोड़ा माइनर ट्विक्स चेंजेस किए गए हैं। तो इसमें जो है यहाँ पर जो है एक थोड़ी सी एक क्रोम लाइनिंग ऐड की गई है। जो सिल्वर स्क्रीड प्लेट है वो ऐड किया गया है और ये जो क्रोम की लाइन थोड़ी बदल दी गई है। और ये जो क्रोम लाइन है मुझे BMW से कॉपी करने जैसा लगता है। हालांकि BMW और किसी कितना प्राइस है और ये तो सिर्फ और सिर्फ 10 लाख में मिलता है। तो इन्होंने ट्राई किया है कि BMW को कॉपी करने के लिए। तो इसके बाद और कोई नोटिसेबल चेंज नहीं होगा। और यहाँ पर जो है आपको थोड़ी एक स्क्रीड पर साइड स्क्रीड प्लेट दी गई है। तो इसके बाद और कोई भी ज़्यादा बड़े चेंजेस नहीं है। तो ये थी इसका फ्रंट लुक। तो फ्रंट में जो है आपको फॉग लैंप्स मिल रहे हैं। और इसके बाद अगर इसके बैक लुक के बारे में बात करें तो बैक में आपको कोई बड़ा चेंजेस नहीं मिलेगा। तो सिल्वर स्क्रीड प्लेट यहाँ पर मिलेंगे और यहाँ पर जो है एस क्रॉस की बैजिंग और यहाँ पर जो है SHBS है जो सुजुकी का हाइब्रिड टेक्नोलॉजी उसका बैजिंग। हाँ, यहाँ पर बात करें तो इसका जो व्हील्स के बारे में, तो व्हील्स जो है अच्छा लग रहा है, ये जो एलॉय है। तो इसके बाद हम बात करेंगे इसके इंटीरियर के बारे में। तो इंटीरियर में थोड़ा ही चेंजेस हुई है। तो इसका जो है आपका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देख लीजिए तो आपको थोड़ा चेंजेस आएंगे। और जो चेंजेस आएंगे इसका जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है, अब इंफोटेनमेंट सिस्टम में आपको सेम विटारा ब्रेजा वाला जो 7 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलेगा। और इसी इंफोटेनमेंट के सिस्टम में आपको एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो कनेक्टिविटी और ऑक्स इनपुट, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी जैसे फीचर्स मिलेंगे। और इसके नीचे जो है आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल्स भी मिलेंगे। और यहाँ पर जो स्टीयरिंग व्हील है वो सेम ही रखा गया है। ये स्टीयरिंग व्हील में आपको जो लेफ़्ट साइड में जो इस इंफोटेनमेंट सिस्टम है उसका कंट्रोल्स और राइट साइड में क्रूज कंट्रोल्स का बटन दिया गया है। तो इसके बाद हम बात कर, हाँ, और ये जो IRBM है ये ऑटो फोल्डिंग IRBM है। तो एक अच्छी बात है कि इस प्राइस रेंज में वो ये सब दे रहे हैं। इसके बाद हम इसके इंजन के बारे में बात करें तो अब ये जो है सिर्फ और सिर्फ पेट्रोल इंजन में मिलेगा। और ये जो पेट्रोल इंजन है ये वही सेम विटारा ब्रेजा सियाज XL6 वाला 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन मिलेगा जिसमें आपको 103 bhp का पावर और 134 Nm का टॉर्क मिलेगा। और इसके साथ आपको 5 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स और इसके साथ एक ऑप्शनल जो 4 स्पीड ऑटोमेटिक टर्न कन्वर्टर मिलेगा। तो इसके साथ सुजुकी ने स्मार्ट हाइब्रिड जो टेक्नोलॉजी है इसको जो है इसके साथ इंट्रोड्यूस किया है। तो इसमें जो है ये स्मार्ट हाइब्रिड लगने के बाद इसका जो फ्यूल एफिशिएंसी है वो ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इसमें आपको 18.43 से लेकर 18.55 तक की माइलेज मिलेगा। तो ये जो है इस सेगमेंट में ये जो है इस गाड़ी में एक अच्छा फीचर आप कह सकते हैं इसे ऐड किया गया, क्योंकि ये जो गाड़ी है पहले ये आपको सिर्फ डीजल इंजन में मिलता था और इसमें जो है कस्टमर ने डिमांड किया था कि इसमें पेट्रोल इंजन मिले। तो अब इसमें पेट्रोल इंजन मिल गया है। इसके बाद हम बात करेंगे इसका जो है प्राइसेस के बारे में। तो अगर इसका प्राइसेस के बारे में बात करें तो इसमें इसमें प्राइसेस के बारे में बात करने से पहले आप सबको
इसके प्राइसेस के बारे में बात करने से पहले आपको मैं इसका वेरिएंट्स के बारे में बता देता हूँ। इसमें आपको 4 वेरिएंट मिलेंगे और जो 4 वेरिएंट है 4 वेरिएंट मिलेंगे चार वेरिएंट मिलेंगे, सिग्मा, डेल्टा, जेटा और अल्फ़ा। टॉप एंड वेरिएंट जो है अल्फ़ा होगा। तो इसमें जो है मैनुअल के साथ साथ ऑटोमेटिक मिलेंगे। तो इसके बेस वेरिएंट में सिर्फ मैनुअल मिलेगा और बेस वेरिएंट में अब जो बेस वेरिएंट का जो है एक्स शोरूम प्राइसेस है वो है 8,39,000 रुपीज़। तो इसमें जो है जो है ऑटोमेटिक का कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो इसके बाद जो है डेल्टा, जो इसका सेकंड बेस के ऊपर वेरिएंट है उसका प्राइस होगा 9,60,000। और जो इसमें अब इंट्रोड्यूस किया जाता है ऑटोमेटिक, तो ऑटोमेटिक का प्राइस होगा 10,83,500 रुपीज़। तो इसके बाद जो है सेकंड टॉप वेरिएंट जेटा, और इसका प्राइस होगा 9,95,000 रुपीज़। और मैनुअल ट्रांसमिशन में अब इसका ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन आपको पड़ जाएगा 11,18,500 रुपये। और इसका जो टॉप एंड वेरिएंट अल्फ़ा है इसका प्राइस होगा आपको 11,15,500 रुपये मैनुअल में, और 12,40,000 जो है 12,40,000 रुपया 12,40,000 रुपया आपको पड़ेगा ऑटोमेटिक में। तो इसके बाद इसके जो है कुछ जो फीचर्स दिए गए हैं वो फीचर्स है इसका नया 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन जिसके बारे में आपको बताया, और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन 4 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर, और न्यू स्मार्ट प्ले स्टूडियो और स्मार्ट हाइब्रिड टेक्नोलॉजी। तो इसके बाद जो अब हम बात करते हैं इसका थोड़ी और इसका एफिशिएंसी माइलेज एफिशिएंट करें। तो इसमें आपको जो मैंने पहले भी बता दिया है कि जो है इसमें आपको 18.55 kmpl का माइलेज जो क्लेम करेगा। तो मारुति वाला को कहना है कि यह जो है आपका बेस्ट माइलेज है। तो इसके बाद हम बात करते हैं इसके जो सेफ्टी फीचर्स के बारे में। तो इसमें आपको सुजुकी टैक्ट बॉडी मिलेगा, जो कि जो है ये जो मैं सेफ्टी फीचर्स के बारे में बात करूँ ये सब आपको जो ये सब आपको मिलने ही मिलेंगे, यानी कि ये सब जो सेफ्टी फीचर है सब मैंडेटरी हैं, यानी कि ये सब आते हैं हर किसी वेरिएंट में आएंगे। तो इसमें जो है सुजुकी टैक्ट बॉडी, सीट बेल्ट प्री टेंशनर विथ फोर्स लिमिटर, पेडेस्ट्रियन प्रोटेक्शन कंप्लायंस, फुल फ्रंटल इम्पैक्ट कंप्लायंस, फ्रंटल इम्पैक्ट कंप्लायंस, फ्रंटल अपसेट इम्पैक्ट कंप्लायंस, साइड इम्पैक्ट कंप्लायंस। और इसमें आपको डुअल एयरबैग्स, एबीएस विद ईबीडी, आइसोफिक चाइल्ड सीट्स। तो इसके बाद आपको जो है और ज़्यादा तो और क्या मिलेगा आपको इसमें ब्रेक असिस्ट, फ्रंट एंड रियर डिस्क ब्रेक्स, एंटी थेफ्ट अलार्म सिक्योरिटी सिस्टम, हिल होल्ड असिस्ट। जो अब ये जो हिल होल्ड असिस्ट है आपको सिर्फ और सिर्फ ऑटोमेटिक में मिलेगा, और इसमें रिवर्स पार्किंग कैमरा ये सब मिलेगा। इसके बाद हम बात करते हैं कि इसका बेस जो है वेरिएंट वाइज फीचर क्या मिलेगा। तो इसका जो बेस वेरिएंट सिग्मा है और सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन में मिलेगा, और इसका जो प्राइस है आपको 8,39,000 रुपीज़ में मिलेगा। इसमें आपको क्या क्या मिलेगा, बॉडी कलर डोर हैंडल्स एंड आउट मिरर्स जो बॉडी कलर है, सिल्वर स्किड प्लेट, क्रोम ग्रिल, स्टील व्हील्स मिलेंगे। इसमें आपको एलॉयल्स का कोई भी ऑप्शन नहीं मिलेगा। TFT जो MID है सो TFT में मिलेगा, और ये जो MID है इसमें आपको ट्रिप मीटर और फ्यूल कंजम्पशन रीडआउट भी मिलेगा। और इसके जो एसी वेंट्स है इसके एसी वेंट्स के सराउंडिंग आपको सैटिन फिनिश मिलेगा, फैब्रिक सीट अपल्स्ट्री जो है मिलेगा, सिल्वर एंड ब्लैक इंटीरियर फिनिश, कीलेस एंट्री, टिल्ट एडजस्टेबल स्टीयरिंग, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल outside mirrors, 60/40 rear 60/40 split rear seat, soft touch instrument panel, central locking power windows, driver side auto off डन जो विंडो है ये मिलेगा, इलेक्ट्रिक बूट ओपनिंग, हाइट एडजस्टेबल फ्रंट सीट बेल्ट्स, और हैलोजन प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स डुअल। और इस वेरिएंट में आपको सिर्फ हैलोजन जो प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिलेंगे, डुअल फ्रंट एयरबैग्स, और इसका जो ये पॉइंट है फ्रंट एंड रियर डिस्क ब्रेक्स
तो ये जो पॉइंट है इसके मैं क्यों कह रहा हूँ कि ये जो फ्रंट एंड रियर डिस्क ब्रेक है ये हर किसी गाड़ी की बेस्ट वेरिएंट में नहीं मिलते, तो ये अच्छी बात है। और इसके बाद इसमें जो है मैंडेटरी सेफ्टी जो है कॉमन सेफ्टी फीचर है ABS, EBD एंड ब्रेक असिस्ट, और इसमें रिवर्स पार्किंग सेंसर भी मिलेंगे। अब बात कर लेते हैं इसके एक ऊपर वेरिएंट यानी कि डेल्टा MT, जो आपको मैनुअल के साथ साथ यहाँ पर ऑटोमेटिक भी मिलेगा। तो इसका जो एक शोरूम प्राइस है 9,60,000 और ऑटोमेटिक की प्राइस होगी 10,83,000। इसमें ऑल जो है सिग्मा के ऑल फीचर्स के अलावा आपको ब्लैक रूफ रेल्स, इसमें अब आपको एलो व्हील्स मिलेंगे, ग्लव बॉक्स जो है फ्रंट फुटवेल जो एंड बूट इल्यूमिनेशन मिलेंगे, और इसमें अब आपको टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग एडजस्टमेंट, ऑटोमेटिक AC, क्रूज कंट्रोल, पुश बटन स्टार्ट विथ स्मार्ट की और इलेक्ट्रिकली फोल्डिंग ओवरव्हील्स, स्लाइडिंग फ्रंट आर्मरेस्ट विथ स्टोरेज, डेड पेडल आपको मिलेंगे, सनग्लास होल्डर, ड्राइवर साइड वैनिटी मिरर, स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो कॉल कंट्रोल्स, ब्लूटूथ, USB, AUX, CD प्लेयर विथ 4 स्पीकर्स एंड रिमोट एंटी थेफ्ट अलार्म, रियर वाशर वाइपर एंड डिफॉगर, और हिल स्टार्ट असिस्ट जो है आपको सिर्फ और सिर्फ ऑटोमेटिक में मिलेंगे। तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं इसके जेटा वेरिएंट के मेन्यू में, और यहाँ पर भी पहले वेरिएंट के जैसा आपको ऑटोमेटिक और मैनुअल दोनों मिलेंगे। जो मैनुअल होगा आपको 9,95,000 रुपीज़ पड़ेगा और ऑटोमेटिक जो है 11,18,000 पड़ेगा। और इसमें जो है डेल्टा के सभी फीचर्स के अलावा सैटिन क्रोम एंड पियानो ब्लैक इंटीरियर मिलेगा, ड्राइवर सीट हाई एडजस्टमेंट मिलेगा जो है। अब इसमें आपको रियर सेंटर आर्मरेस्ट मिलेगा, जो रियर सीट है रिक्लाइनिंग होगा, वैनिटी मिरर लैंप्स अब इसमें मिलेंगे, 7 इंच के जो स्मार्टफोन इंफोटेनमेंट स्टूडियो विथ 6 स्पीकर्स, इसमें आप वॉइस कंट्रोल्स, नेविगेशन, रिमोट कंट्रोल थ्रू स्मार्ट प्ले स्टूडियो ऐप, रिवर्स पार्किंग कैमरा और फ्रंट फॉग लैंप्स आपको मिलेंगे। तो इसके बाद हम इसके टॉप एंड वेरिएंट के बारे में बात करें तो टॉप एंड वेरिएंट में भी आपको ऑटोमेटिक के साथ साथ मैनुअल भी मिलेगा। जो मैनुअल का प्राइस रहेगा 11,15,000 और जो ऑटोमेटिक रहेगा 12,40,000। इसमें जो जेटा वेरिएंट के सभी फीचर्स के अलावा इसमें आपको LED रियर लैंप्स, LED DRLs, लेदर फिनिश डोर आर्मरेस्ट, लेदर रैप्ड स्टीयरिंग और जो लेदर अपहोल्स्ट्री मिलेंगे, ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स, ऑटोमेटिक रेन सेंसिंग वाइपर्स, LED प्रोजेक्टर लैंप्स और ऑटो डिमिंग इनसाइड रियर मिरर मिलेंगे। तो ये तो आपको जो है फीचर्स इसके बारे में मिलेंगे। तो अब बात कर लेते हैं, लास्ट में बात करेंगे कि इसमें क्यों इसे ख़रीदें और क्यों इसे ना खरीदें। तो जो पहले जानेंगे हम क्यों इसे ख़रीदें, तो इसके ख़रीदने का जो है इसका खरीदने का जो पहला पॉइंट है ये है फीचर्स एंड कंफर्ट। जो इस प्राइस में मिल रहा है और सेलेक्ट वो बहुत ही रेयर मिलता है। तो इस प्राइस रेंज में ऐसा फीचर्स मिलना बहुत ही जो है ख़ास बात है। तो इसके अलावा आपको ये जो कार है ये ओनली सेफ कार जो मारुति की तरफ से ये ओनली सेफ कार है। इसके अलावा आपको कोई अदर मारुति कार इतना सेफ नहीं प्रोवाइड करेंगे। तो इसके बाद है इसमें जो है स्मार्ट हाइब्रिड। तो स्मार्ट हाइब्रिड क्या है, तो ये जो इनका जो स्मार्ट हाइब्रिड से आपको जो है माइलेज अच्छा मिलता है। तो इस प्राइस रेंज में स्मार्ट हाइब्रिड जो फीचर्स जैसे फीचर्स मिलना बहुत ही रेयर है। तो ये थी आपका रीजन, इसका रीजन्स टू बाय। तो लास्ट में हम बात करते हैं इसे क्यों ना खरीदें, क्यों इसे बाय नहीं करना चाहिए। तो जो पहला पॉइंट है वो खुद मारुति कंपनी है, क्योंकि जो मारुति की कंपनी का जो गाड़ी है वो आपको जो है कम प्राइस में अच्छा स्पेक्स दे देते हैं, लेकिन जब इसका जो है सेफ्टी के बारे में आते हैं तो ये सभी कारों से कुछ कार कंपनी से ये पीछे पड़ जाती है। और इसके लिए मैं आप सबको कहना चाहूँगा कि अगर आप मारुति के कार खरीदना चाहते हैं तो थोड़ा देख लीजिए, उस गाड़ी के बारे में आप थोड़ा सर्च कीजिए तो आपको
खर्च करने के बाद आप उससे खरीदिए, या आप इसे अवॉइड भी कर सकते हैं इन गाड़ियों का। लेकिन क्या बोलें आपको, ये तो आप सब बायर हैं, तो ये मारुति की गाड़ी क्यों ज़्यादा खरीदी जाती है, ये मैं कह देता हूँ कि जो मारुति की गाड़ियाँ हैं वो कम प्राइसेस में आपको अच्छे खासे फीचर्स दे देते हैं। तो इसके वजह से कई सारे लोग इस गाड़ी को खरीदते हैं। उसके बाद जो है मारुति के साथ आप हमारा जो है कनेक्शन, इमोशनल कनेक्शन है, क्योंकि ये हमारा फर्स्ट कार मेकर है। तो फर्स्ट कार मेकर होने के बाद फर्स्ट कार मेकर बाय इंडिया, तो इसी कारण के वजह कुछ लोग खरीदते हैं। तो अब आते हैं दूसरे पॉइंट के बारे में। तो इसी प्राइस जो एस्क्रस क्यों ना खरीदे, तो इसमें एस्क्रस में आपको नहीं डीजल इंजन नहीं मिलता है, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है सिर्फ एस्क्रस में नहीं, हर किसी मारुति गाड़ियों में है, तो होती ही होती है। अब हो गए हैं, क्योंकि जो BS4 के जो एमिशन नॉर्म थे तब मारुति की सभी गाड़ियों में डीजल और पेट्रोल के इंजन के साथ मिलता था, और डीजल और पेट्रोल इंजन के साथ साथ आपको मैनुअल या ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिलता था। तो लेकिन जब BS6 नॉर्म्स जो लगना शुरू हो गए तब मारुति ने जो डीजल इंजन बनाना बंद कर दिया है, क्योंकि जो मारुति का कहना है कि डीजल इंजन अगर उन्होंने BS6 नॉर्म्स के ऊपर बनाएंगे तो इसका प्राइस, जो गाड़ी का प्राइस जो है ज़्यादा हो जाएगा, तो इनका गाड़ी कोई नहीं खरीदेगा। तो इसलिए इन्होंने जो है डीजल इंजन बंद कर दिया सभी गाड़ियों में। तो इसके बाद जो 3 नंबर पॉइंट है, जो इसका आउटडेटेड एक्सटीरियर और इंटीरियर, यहाँ पर इसे क्यों मैं कह रहा हूँ कि इसका अब अगर आप 2020 में जो है धुरंधर गाड़ियाँ इस प्राइस रेंज में आ जाती हैं, तो जिनका एक्सटीरियर जितना खूबसूरत है उनका इंटीरियर भी उससे कई ज़्यादा खूबसूरत है। तो जो इस गाड़ी में आपको जो एक्सटीरियर मिलेगा वो सेम 2018 के मिलेगा, तो हद होती है। तो यहाँ पर जो मैं बात करूँगा कि यहाँ पर मैं आप सबको कहना चाहूँगा कि जो है इस गाड़ी का जो है एक्सटीरियर इंटीरियर है, आपको जो है थोड़ा आपको डिसअपॉइंट लग सकता है, क्योंकि इसमें जो है थोड़ी बदलाव करने चाहिए थे। तो अगर आप एक अच्छी गाड़ी लेना चाहते हैं जिसका एक्सटीरियर अच्छा हो और इंटीरियर अच्छा हो, तो आप इससे ना चूज़ करें तो बेहतर है। इसके बाद इसमें है कई सारे फीचर्स मिसिंग है, जैसे कि आपको वायरलेस चार्जर हो गया, फ्रंट वेंटिलेटेड सीट हो गया, मूड लाइटिंग हो गया, इसका जो इंफोटेनमेंट के सिस्टम जो है, इसका एस्क्रस का जो मुझे बहुत ही डिसअपॉइंट लगा कि इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम और इसके म्यूजिक जो है सिस्टम के जो म्यूजिक सिस्टम, तो क्यों मैं बता रहा हूँ कि इसका जो सेम जो इंफोटेनमेंट सिस्टम आपको मिलता है वही सेम आपको जो है इससे कई ज़्यादा कम प्राइसेस, यानी कि जो है 4.5 लाख में मिलने वाले जो ऑल्टो 800 का जो टॉप एंड वेरिएंट में जो मिलता है जो इंफोटेनमेंट सिस्टम, वही सेम इंफोटेनमेंट सिस्टम आपको इसमें भी मिलता है। तो आप सब देख सकते हैं कि मारुति वालों ने कितना कॉस्ट कटिंग किया है। तो इसके बाद जो है 5th पॉइंट शायद आपको अच्छा लगे या ना लगे, जो है इस गाड़ी को डिसकंटिन्यू शायद किया जा सकता है, क्योंकि इसका जो सेल्स फिगर है कुछ 2018 से कम होते जा रहे हैं, क्योंकि ये मारुति की गाड़ी होने के बावजूद कम बिक रहे हैं, जबकि मारुति की कई सारी गाड़ियाँ, जो मारुति की गाड़ियों का जो एवरेज सेल्स फिगर है वो है 6,000 से 7,000, और ये जो गाड़ी है सिर्फ और सिर्फ 2 से 2,500 या 3,000 तक बिकती है। तो जितना मुझे लग रहा है कि मारुति इसे डिसकंटिन्यू करेगा, क्योंकि जब कोई भी कंपनी अपने कोई भी गाड़ी को अगर डिसकंटिन्यू करना चाहता है तो उसमें जो है ना तो उसका एक्सटीरियर अपडेट करता है, इंटीरियर अपडेट करता है, सिर्फ और सिर्फ कुछ माइनर चेंजेस करता है इंजन में या इंटीरियर में या एक्सटीरियर में करके इसका सेल्स बढ़ाता है, और जो है सेल्स बढ़ाने की कोशिश करता है और देखता है कि क्या सेल्स बढ़ा है। अगर सेल्स नहीं बढ़ रहा है तो
इसको डिसकंटिन्यू फिर कर देता है। तो ये जो मुझे लगता है इसको डिसकंटिन्यू किया जाएगा और इसके जगह और कोई नई गाड़ी इसको रिप्लेस करेगा। तो ये होगी 5 पॉइंट। और लास्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं तो इसका कंपटीटर। तो जो है इसका जो कंपटीटर है, जो इस प्राइस रेंज में जो 8 लाख से, जो हालांकि इसका प्राइस रेंज है 8.5 लाख से आपको शुरू होती है और टॉप एंड की कीमत है 12 लाख में तक एक शोरूम में। तो इसका अनरोड प्राइस बात करें तो 10.5 से शुरू होकर आपको 12.5 या 13 लाख रुपए पड़ेगा। तो इसी प्राइस रेंज में आपको अच्छे खासे जो है गाड़ियाँ मिल जाएंगी, जैसे कि आपको जो है कम्पैक्ट एसयूवी मिल जाएंगे, कम्पैक्ट सेडान मिल जाएंगे, जो मिड साइज सेडान मिल जाएंगे, और भी और एमयूवी मिल जाएंगे, जिसमें है इससे ज़्यादा फीचर्स, इससे ज़्यादा आपको जो है इंटीरियर का लुक अच्छा मिलेगा, एक्सटीरियर का भी मिलेगा, ज़्यादा फीचर्स मिलेगा। तो इसके जो है इसका प्राइस रेंज, हालांकि इसका प्राइस को देखेंगे और इस दूसरे गाड़ी को देखेंगे तो आपको जो है दूसरी गाड़ी अच्छा लगेगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो है, हाँ, और एक बात, इसी प्राइस रेंज में और भी कई सारी धुरंधर गाड़ियाँ आने वाले हैं। तो यही मेरा आप सबको सजेशन रहेगा कि आप सब जो है थोड़ी देर वेट कीजिए, क्योंकि अभी जो है अच्छा गाड़ियाँ आने वाले हैं। तो अगर इस गाड़ी को आप ख़रीद लेते हैं तो आपको बाद में पछताना पड़ेगा कि यार क्यों मैंने ये गाड़ी ख़रीद ली। तो आप थोड़ा वेट कीजिए, क्योंकि ये गाड़ी कभी ये गाड़ी जाने वाला नहीं है, ये शोरूम में भी शोरूम में रहेगा और आपके लिए भी जो है सेल होता रहेगा। तो ये थी जो 6 फीचर्स, और आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप सब लोग प्लीज़ जो है मुझे जो है मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना। अगर मेरे चैनल पर न्यू है तो आप सब, तो अगर मेरे चैनल पर न्यू है तो आप सब जो है चैनल को सब्सक्राइब करना। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद जो है सब्सक्राइब करने के बाद पास में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना। प्रेस करने के बाद आप सबको जो है वीडियो का नोटिफिकेशन पहले ही मिल जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही रहता हूँ। स्टे होम, स्टे सेफ। जय हिंद।